नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब 1842 पर। तो मैंने जैसे कल आपके साथ वादा किया था कि मैं आज आपको दशमलव वाली डिवीज़न यानी कि डेसिमल वाली डिवीज़न सिखाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि डेसिमल वाली डिवीज़न की कहाँ आवश्यकता पड़ती है और बिना डेसिमल वाली जो डिवीज़न होती है उसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है, ये भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बताता हूँ कि देखिए, जो चीज़ें डेसिमल में तोली जा सकती है या मेजर की मापी जा सकती है, उनको मात्रात्मक राशियां या इंग्लिश में कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स या उनको क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटीज कहते हैं। और जो चीज़ें गिनकर गिनी जा सकती हैं, भाग दिया जा सकता है, बांटी जा सकती है, उनको बोलते हैं संख्यात्मक या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे व्यक्ति है, तो जैसे 10 व्यक्ति हैं, उनको 4 ग्रुप्स में बांटना है। तो क्या करोगे, दो दो व्यक्ति हर ग्रुप में आ जाएंगे और 2 बच जाएंगे। तो 2 को काट के थोड़ी दे सकते हैं। तो ये हो गए डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब मान लो 10 किलो आटा है, तो 10 किलो आटा 4 बंदों में बांटा जा सकता है। अब हर एक को 2.5 किलो आएगा। तो ये आटा जो है ये मात्रात्मक राशि है या क्वांटिटी है, और व्यक्ति जो है वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, वो गिने जा सकते हैं, उनको भाग किया जा सकता है, उनको एक से छोटा उनकी कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बनता उनका। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना कि डेसिमल वाली डिवीजन की कहाँ आवश्यकता पड़ती है और बिना डेसिमल वाली डिवीजन की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, आपको अगर डेसिमल वाली डिवीजन सिखानी तो सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली वो चीज है वो है पैसे, रुपया, पैसे। तो मैं आज क्या करता हूं, डेसिमल वाली डिवीजन वहीं से शुरू करता हूं, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे को डेसिमल वाली डिवीजन सिखानी है तो उसको ये बता दीजिए कि 1 रुपए में या 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के। पैसे के बराबर होता है, इतना समझ लीजिए। तो फिर उसको इस तरह से पूछिए, 1 पैसा जो है 1 रुपए का कितनवां हिस्सा? यदि तो बच्चा बता देता है तो ठीक है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा तो बता देगा कि 100वां हिस्सा। नहीं है तो आप ही बता दीजिए कि 1 पैसा 1 रुपए का कितनवां हिस्सा होगा? 100वां हिस्सा। तो चलिए, एक सिंपल सा उदाहरण दीजिए पहले। जैसे 10 रुपए हैं, 2 बंदों में बराबर बांटने, तो हर बंदे को कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो इस स्तर तक जब बच्चा आपने पहले जैसे मैं बताया है वैसा पढ़ाया होगा तो वो तो वैसे बता देगा 5-5 रुपए, और एक आम बच्चा तो बता ही देगा। फिर उसको करके भी बताइए। तो 10 रुपए 2 बच्चों में, तो 5 दूनी 10, तो 10 के 10 बांटेंगे, हर बच्चे को कितने कितने रुपए मिले? 5-5 रुपए। अब थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए और मैं एक आपको और बता देता हूं। ऐसा कोई संख्या मत बोलिए, जैसे ये 2 में बांटा तो ऐसा, जैसे आप शुरू में ही 3 में मत बोलिए, क्योंकि 3 में क्या करना पड़ेगा, ये खत्म नहीं होती कहीं भी डिवीजन। तो 3 मत बोलिए, ऐसी संख्या बोलिए जिसको 4 से
मतलब 10 जिससे लगभग पूरा पूरा या मतलब डेसिमल भी समाप्त हो जाए। तो मैं अब आप बच्चे, अब ये 10 रुपए थे बांटे हमने, दो बच्चों में तो हर एक को मिल गए 5-5। अगर यही 2 के बजाय 4 हो तो कैसे बांटेंगे? और कई बच्चे तो क्या कहते हैं, सर आजकल तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मान लो 50 साल पहले की बात कि 10 रुपए बांटने थे 4 बंदों में, तो कैसे बांटेंगे? पर उससे पहले उसके दिमाग में यह होना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो चलिए पहले बांटना शुरू करते हैं। ये है 10 रुपए और कितने में बांटने हैं? 4 में। 4 दूनी 8, पीछे कितने बच गए? 2। अब देखिए हर बच्चे को 2-2 रुपए मिल गए और पीछे 2 रुपए बच गए। अब क्या करिए जाए? अब वो कहे, वो ऐसे जैसे मैंने बताया था कि वो तो कहने लगे, ये 4 बंदे कहने लगे ये भी 2 रुपए हमें बांटो, तो फिर कैसे बांटेंगे? इन 2 के रुपयों के क्या करना पड़ेगा? अब जब पैसे चलते थे, इनको बोलते थे डेसिमल कॉइनेज। तो जब ये चलती थी तो ये आपको जो जिनकी आयु 50 के लगभग होगी उनको पता होगा कि उस जमाने में आज से 40-50 साल पहले 10 पैसे का सिक्का भी होता था, उसको दस्सी कहते थे। तो फिर क्या करेंगे? इसकी दस्सियां बनाएंगे। 2 रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10। तो 2 रुपए में कितने होंगे? 20। अब यहां 20 पैसे बना दिए, यहां डेसिमल लगा दीजिए। बच्चा पूछेगा डेसिमल क्यों लगाया, तो वो उसको बाद में बताएंगे, पहले लगा दीजिए कि 20 दस्सियां बन गई। अब 5 चौके 20, खत्म। तो ज्यादा बच्चा पूछे तो इसको ये बता दीजिए कि क्योंकि एक दस्सी जो है 1 रुपए का 10वां हिस्सा होता है। तो ये डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस होती है 10वां हिस्सा होता है इकाई का, इसका 10वां हिस्सा यहां पर, इसका 10वां हिस्सा यहां पर। तो ये कितना? अब इसको इंटरप्रेट करना सिखाइए। कितने आए? 2 रुपए तो पहले पूरे पूरे थे। ये 5 क्या है? दस्सियां। 5 क्या है? दस्सियां। इसको पढ़ने के लिए 2.5 रुपीज भी बोल सकते हो, या 2 रुपए 5 दस्सियां मतलब 50 पैसे। और कई यहाँ 0 भी लगा देते हैं। तो ये कितने बन गए? 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है। अब उसको साथ में एक और सवाल दे दीजिए कि 10 बंदे हैं। ध्यान रखना सेम संख्या यहां भी ले लो। अब 10 व्यक्ति हैं, उनको 4 ग्रुप्स में बांटना है। तो बांटिए, कैसे बांटेंगे? ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। 4 दूनी 8, 2 व्यक्तियों को बाहर करना पड़ेगा। 2-2 के ग्रुप 4 बन जाएंगे और 2 व्यक्ति नहीं फिट हो पाएंगे। तो ये कौन सी, यहां क्या करना है? ये कौन सा केस है? ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ये क्वांटिटी थी, ये पैसे क्वांटिटी थी, और ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, इनको डेसिमल में नहीं किया जा सकता। तो बच्चा समझ जाएगा कि कहां डेसिमल वाली डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है और कहां नहीं पड़ती। अब मैं 1-2 उदाहरण और देता हूं। इस पर बच्चे को अभ्यास अवश्य करवाइए, तभी बच्चे की पकड़ बन पाएगी। अब बच्चे अब आपने क्या करो बच्चे, 24 रुपए
कितने बंदों में बांटो? 5 बंदों में। और कितने साल पहले? आज से 50 साल पहले की बात है ये। अब 24 रुपए 5 बंदों में बांटो तो उसको वो करेगा। चौबीस 5। अब ये 2 के लिए पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता तो सीधा 24 के लिए पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 5 का। 5 चौके 20, 5 पाँच 25 ज्यादा हो जाएंगे। 24 में से 20 रुपए चले गए, पीछे बच गए 4 रुपए। अब ये 4 रुपए तो बच गए, अब क्या करना है? इनकी दसियां लानी। तो दसियां बनानी है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा या दशमलव लगाना पड़ेगा। अब इसकी दसियां बनाओ। 40 दसियां बन गई, 8 पंजे 40, ये खत्म। अब इसको इंटरप्रेट भी करना सिखाइए, इसका विश्लेषण करना सिखाइए। ये कितने? 4 रुपए 8 दसियां या 4 रुपए 80 पैसे बने। ये 4 रुपए 80 पैसे बने। अब एक और, इसी में एक और उदाहरण देता हूं। 36 रुपए हम कितने बच्चों में बांटेंगे? 25 बच्चों में बराबर। तो चलिए 36 यहां 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25, यहाँ 36 में से 6 में से 5 गए, 1 बाकी। 3 में से 2 गए, 1 बाकी। अब ये 11 रुपए बच गए। अब क्या करने पड़ेगा? इसको दसियां बनानी पड़ेंगी, यानी 10 पैसे के सिक्के लाने पड़ेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 110, यहां दशमलव, 25 चौका 100, पीछे कितने बच गए? 0, 1, 10। अब ये 10 दसियां बच गई। अब इनके क्या करना पड़ेगा? पैसे बनाना पड़ेगा। तो एक दसी में 10 पैसे आपको पता है, तो 10 दसियों में कितने हो जाएंगे? 100 पैसे। तो 25 चौका 100, खत्म। अब ये आ गया 1.44 रुपए। ये तो हो गया मतलब स्टैंडर्ड भाषा में, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? 1 रुपया 4 दसियां और 4 पैसे, यानी कि 44 पैसे। 1 रुपया 44 पैसे। अब स्टैंडर्ड भाषा में बोल रहा हूं तो इसको कैसे बोले पड़ेगा? 1.44 रुपए। और ऐसे एक इसकी इंटरप्रिटेशन या विश्लेषण क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है? 1 रुपया 44 पैसे। तो अच्छा, मैं एक चीज भूल गया थोड़ा सा। जैसे आपने ये राशियों वाले, क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन करवाए ना, जैसे रुपयों वाले, तो फिर उसको जैसे मैंने बताया था कि ये 24 क्या है? लड्डू है। 5 बंदों में इस 3 शर्तों से बांटने, ज्यादा से ज्यादा देने हैं, बराबर देने हैं, तोड़ना कोई लड्डू नहीं है। तो कैसे बांटोगे? 24 5 चौके 20, 4 लड्डू। जब ये शर्त आ गई, क्योंकि अब मैंने क्या किया, इसको क्या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहां दशमलव वाला भाग नहीं दिया जाएगा, डेसिमल वाली डिवीजन नहीं दी जाएगी। 4 लड्डू बच गए। हर बच्चे को कितने कितने लड्डू आए? 4 4। तो ये जो क्वांटिटी वाला करवाओगे वही क्वेश्चन आप क्या दे दीजिए बच्चों को, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट वाला भी दीजिए। जैसे मैंने अभी 36 वाला, तो आप मान लो कि
36 बेंच है, 36 बेंच है, 25 बच्चे हैं, हर बच्चे को एक एक डेस्क देना है। कितने? 36 डेस्क हैं और 25 बंदों में बच्चों में बांटने हैं, यानी हर बच्चे को एक एक डेस्क देना है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, 36 और 25 से भाग देना पड़ेगा, तो 25 से कम 25, पीछे एक 11 पीछे बच जाएंगे। हर बच्चे को एक एक डेस्क मिल गया, 11 पीछे बच गए। तो बच्चे को ये पूरा एहसास होना चाहिए कि कहाँ डेसिमल वाली डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती। तो अभी इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं कल भी इसी पर वीडियो बनाऊंगा। तो जो मेरा आज का वीडियो है वह पूर्ण हुआ। मैं कल इस पर आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो आज का मेरा वीडियो पूर्ण हुआ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, आपके बच्चों के मतलब बौद्धिक स्तर बढ़ाने वाला लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए, और इसके अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।